जब से गुरु का संग मिला मोरे, जब से गुरु का संग बीज नाम के नित नित भाग अपना नित नित भाग अपना नाम राधा स्वामी जपना, नाम राधा स्वामी जपना। नित आरत गुरु के पास करो, नित आरत गुरु के पास सुखी होए करती चरण निवास, दुखी होए करती चरण निवास। प्रेम से गुरु सेवा करती, प्रेम से गुरु सेवा करती, ओम मंगलीय छिन छिन नई धरती, ओम मंगलीय छिन छिन नई धरती। दया राधा स्वामी लेकर संग, दया राधा स्वामी लेकर संग, शब्द में लगती सरित उमंग, शब्द में लगती सरित उमंग। रहुअत निश्चय मन में रहुअत निश्चय मन में राधा स्वामी मोरे उद्धार करे, राधा स्वामी मोरे उद्धार। शरण राधा स्वामी जब आई, शरण राधा स्वामी जब आई।
शरण में जो अपन को हर वक्त टोका टोकी होती है कि लगे रहो, करते चलो, आज उसका नतीजा जब करते हुए आगे तक पहुंचते हैं तब समझ में आता है कि मालिक ने हमको हर वक्त क्यों कहा। फिर जब आप ध्येय तक पहुंचते हो और वहाँ के सुख की अनुभूति मिलती है तब लगता है कि हकीकत में मालिक ने सही हमारे लिए समझौतियाँ दी, सुझाव दिया, हर वक्त टोका टोकी। और जब तक उस ध्येय तक नहीं पहुँचते हैं थोड़ा सा मन में चिड़चिड़ापन लगता है, क्यों हर वक्त बोला जाता है, क्यों हर वक्त टोका जाता है। लेकिन आज ये सोचो, जिस यूँ को बर्ताव दुनिया का जिसमें कि हम लोगों को रहना पड़ता है, रहना ही पड़ता है, यही शब्द उचित है, उसमें हमारे लिए एक सत्संगी के बतौर दुनियादार की बात नहीं करते। ऐसा क्या है कि जिसके लिए हमको यहाँ लालच होना चाहिए? दुनिया को तो यहाँ का सब कुछ भाता है, लेकिन जहाँ हम अपने आप को सत्संगी कहते हैं, हमको ऐसा क्या है कि जो हमको भाना चाहिए, कि जिसमें हमको रस आना चाहिए, कि जो हमको ऐसा लगे कि ये खुराक मिले बिना तो हम कैसे चल पाएंगे। दूसरी बात, आज जब मालिक हम लोगों को समझौती देते हैं कि जैसे जैसे मालिक के रंग में आप रंगते चले जाओगे, मालिक के साथ प्रेम प्रीत बढ़ती चली जाएगी, आपका ऐसे ऐसे परख के लिए और यूं को अपना सुधार होते हुए देखने के लिए कि ऐसा ऐसा तुम्हारे साथ होता चला जाए। जब अपनी जिंदगी को आप परखो और आपको अनुभूति मिलती चले कि हाँ हकीकत में मेरे साथ ऐसा ऐसा होता है, तो एक अंतर से उत्साह बनता है कि कहीं मेरी तरक्की हो रही है। जब अंतर से कुछ अनुभूतियां ही नहीं मिलेंगी, वही दुनिया का रंग छाया हुआ रहे, वही दुनिया में माया की हर वक्त चाहना बसी रहे, तो कैसे समझ में आ सकता है कि मालिक का रंग कहीं हमारे ऊपर में आकर के पड़ा, या हमने कहीं मालिक को अंतर से ढारा, कि हमने कहीं मालिक के ऊपर अपने आप को कहीं कुर्बान किया? कैसे समझ में आया? इसलिए मालिक ने जैसे कुछ एक कड़ियाँ दी कि भूलने लागी जग व्यवहार। जैसे जैसे मालिक का आधार बढ़ेगा, जग व्यवहार अपने आप भूलते चले जाएंगे, यानी उसकी जरूरत नहीं लगेगी, न तो याद रहेगा न हमको उसकी आवश्यकता लगेगी। ऐसे भोगों के लिए कि किसकी भूख, किसकी प्यास, किसकी नींद, किसका कुछ हो, ऐसा लगेगा बस ठीक है, जब आई मैं फीलिंग्स आई उस वक्त उस चीज में जुड़ लो, जहां पूरी हुई निकल चलो। यानी उसके बाद जो एक हर वक्त की गुनावन रहती थी और उसके लिए हर वक्त प्रयत्नशील रहते थे, फिर वो एक सेकेंडरी चीज हो जाएगी। यानी उसकी हर वक्त दिमाग के अंदर में एक कौंध नहीं रहती, उसकी जगह इस चीज की अंतर से हर वक्त चलता रहता है कि कब सत्संग मिलेगा, कब मालिक की बोल सुनने को मिलेंगे, कब अंतर में मालिक का साथ मिलेगा। और अंतर से इसके लिए फिर जो चाहना बनती है, तो कहीं ना कहीं मन इस दुनिया से निकल करके मालिक के चरण में जुड़ता है। और ये निश्चित तौर से अपने परखने का मुद्दा होता है, मेरी राह सही चल रही है, आगे की तरफ बढ़ रही। फिर एक चीज और सोचो, दुनिया में भी आप किसी भी क्षेत्र में देख लो, घर से लेकर के बाहर यूं को बिजनेस वगैरह या और कहीं आगे तक देख लो, एक कोई चीज परफेक्ट हो जाती है, उसका कैसा यूं को एक अलग ही मजा होता है किसी भी क्षेत्र में। और कोई चीज अगर परफेक्ट नहीं होती है तो अधूरापन लगता है। अधूरेपन के साथ में एक जो संतुष्टि को वो नहीं मिलती। चाहे इंसान उसको एक्सेप्ट कर ले वो अलग चीज होगी, लेकिन जहां एक संतुष्टि की बात होती है, जहां बेहतर बात, वो नींद अंतर से धारा जाती है। इसी तरीके से परमार्थ में होता है कि जब तक आप मालिक के बताए रास्ते चलते हुए अपने उस उद्देश्य तक नहीं पहुंचते हो, तब तक अंतर की संतुष्टि नहीं होती। कहीं बीच में ठिठक लिए, चल गया, आपने अगर उसको एक्सेप्ट कर लिया तो आगे का आपका रास्ता भी बंद होता है। लेकिन जो एक मजा आना चाहिए सुरत यानी आत्मा को, उससे निश्चित तौर से हमेशा महरूम रह जाते हैं।
जैसे सोचो, एक चीज बतौर उदाहरण, जैसे मान लो घर के किचन में आप काम करते हो, आपको तो किचन का बड़ा अनुभव है। जैसे मान लो चाशनी वगैरह बनाते हो, आप उसको ये तार क्या देखते हो? क्यों देखते हो? कि परफेक्ट हुई कि नहीं हुई? क्यों? चढ़ा दिया, गर्म हो गई, चीनी पिघल गई, हो गई, उसमें जो चीज आपको मिलानी मिला लो ना। जैसे मान लो सब्जी पकाते हो, नमक को लास्ट में क्यों डालते हो? पहले क्यों नहीं डालते थे? कच्चा पक्का हो गया ना, बस खाना ही तो है। हमारे भगत जी जैसे हैं, जैसे तैसे बन गया, खा लिया पी लिया, पेट भरने से तो बन गया। लेकिन जहां परफेक्ट बन करके कोई चीज सामने आती है, उसका स्वाद कैसा होता है? ऐसे आज और किसी क्षेत्र में देखो कि हर चीज के लिए एक दिया हुआ है कि इसके बाद ऐसा, इसके बाद ऐसा, तब ये करो, तब वो चीज परफेक्ट होती है। और आप उस अनुरूप करते हो तो निश्चित तौर से आपको वो चीज बेहतर तरीके से सामने आपको मिलती है। अब उसकी जगह आपने स्टेप बाय स्टेप किसी चीज को फॉलो नहीं किया, तो जो आखिरी में आपको उसका नतीजा मिलना चाहिए वो कैसे मिलेगा? इसलिए कहीं हम जब परमार्थ के इतने बड़े मुद्दे के साथ जुड़ते हैं, इसको ऐसा क्यों सोचते हैं कि जैसे और तैसे? इसमें हमको परफेक्शन क्यों नहीं समझ में आता कि परफेक्शन के साथ हमको इसको निभाना चाहिए? और जहां परफेक्शन के साथ निभे तो कहीं हमको ऐसा लगे कि हाँ, इसका रिजल्ट ये मिला, यानी आत्मसंतुष्टि जिसको कहते हैं वो मिलती है। इसलिए मालिक के साथ में जैसे जैसे कहा जाता है वैसे करो, कि हर वक्त नाम से जुड़ते चलो, हर वक्त स्वरूप को याद करते चलो, हर वक्त सत्संग के बोल को याद करते चलो, अपनी संभाल होती जाएगी। और जब मन की स्थिति समझ जाएगी, फिर देखो नाम का रस क्या होता है। अभी तो हम लोगों को यूं कहा जाता है नाम नाम नाम, इस बड़ा मीठा है, उसमें बड़ा रस। क्या मीठा है, क्या रस है? जब तक कि अंतर से उसको ना हासिल किया, और जिस दिन परफेक्शन के साथ आगे तक अपने आप को पहुंचा लिया और नाम से जुड़े, तब देखो नाम का क्या मजा होता है। इसी तरीके से अंतर में अपन को स्वरूप से जुड़ने के लिए हर वक्त जो टोका टोकी होती रहती है। अभी तो बैठे बैठे अपन यूं को लाख बोल लेते हैं, बस मालिक मालिक मालिक। क्या मालिक? उस साकार को, निराकार का कैसे आप एहसास पा सकते हो जब तक कि अंतर में अपने आप को न उठो? और अगर आपने अपना प्रयत्न शुरू किया और अंतर में उस निराकार छवि से अपने आप को यूं को जोड़ पाए, तब समझ में आएगा कि वो निराकार क्या होता है, कि उसके साथ कैसे हम खिंचते चले जाते हैं, दुनिया सहज में निकल पड़ती है। इसलिए कहीं जो मालिक ने हमको एक राह सुझाई है कि इस तरीके से बढ़ो तो तुमको दुख कलेश नहीं सताएंगे, घर परिवार नहीं सताएगा, मोह ममता नहीं सताएगी, तो कम से कम जो रास्ता मालिक सुझाता उस ओर बढ़ो तो नहीं सताएगा। और जब तक उस ओर अनुरूप नहीं बढ़ोगे तब तक सब चीज ही सताएंगे, क्योंकि ये इस घाट पे बैठ करके उस घाट की फीलिंग नहीं मिलती। इसके लिए तो कहीं अपने घाट को बदलना पड़ता है, यानी मन के घाट से निकल कर कम से कम आज्ञा चक्र पे आना पड़ता है। उसके बाद योग को परिवर्तन मिलता है स्थिति में, और वो निश्चित तौर से सुर्त यानी आत्मा के लिए राहत होती है। इसलिए कहीं ना कहीं एक उनको अपना हितैषी मान करके अपने गुरु को उनकी सोच में अपने आप को जोड़ना चाहिए, यानी उस अनुसार अपनी तब्दीली लेते हुए आगे की तरफ बढ़ो। फिर देखो क्या मजा है संत मत का। कहीं हो, गर्दन सीधी कर बैठो, छोड़ दो यही से, सीधा बैठो। हाँ, गर्दन में ताकत ले आओ, पीठ का नीचे लगा, गर्दन का नीचे मत लगा, पीठ का नीचे लगा। हाँ बस बस, सही है। अठने देखो, हाँ बस बस, सही है।
स्वामी ने यह खेल रचाया, सब उसके आधार, वो ही मेरा लगावे पार। स्वामी मेरा लगावे पार। स्वामी ने यह खेल रचाया, सब उसके आधार, वो ही मेरा लगावे पार। स्वामी मेरा लगावे पार। स्वामी है सबका करतारा, चेतनता का वह भरतारा। स्वामी है सबका करतारा, चेतनता का वह भरतारा। रहता है रचना से न्यारा, रचना चलती उसकी धारा। रहता है रचना से न्यारा, रचना चलती उसकी धारा। देख रहा है खेल दूर से, कोई न पावे पार, वो ही मेरा लगावे पार। स्वामी मेरा लगावे पार। देख रहा है खेल दूर से, कोई न पावे पार, वो ही मेरा लगावे पार। स्वामी मेरा लगावे पार। स्वामी ने यह खेल रचाया, सब उसके आधार, वो ही मेरा लगावे पार। स्वामी मेरा लगावे पार। सत्संग का ये ध्यान बनाया, निज घर का है भेद प्रगटाया। सत्संग का
के मन को है माया। वाणी वचन में इसको गाया। सुरतों के मन को है माया। सच्चा लागे प्रेम स्वामी से जो अंतर गतिदार कोई बेड़ा लगावे पार। स्वामी बेड़ा लगावे पार। सच्चा लागे प्रेम स्वामी से जो अंतर गतिदार कोई बेड़ा लगावे पार। स्वामी बेड़ा लगावे पार। स्वामी ने यकीन रचाया सब उसके कोई बेड़ा लगावे पार। स्वामी बेड़ा लगावे पार। जैसा आप लोग मालिक के वचन है सुनते रहते हैं, ग्रंथों में लिखा है पढ़ते रहते हैं। कुल सृष्टि का अधिष्ठाता मालिक है, प्राय उसमें क्या है। यहां पर काल माया ये भी मालिक की रचना के एक नमूने हैं। ये भी अपन सुनते हैं कि मालिक हमारे भूत वर्तमान भविष्य सबसे अवगत है। सुनते हैं ना? काहे हो मुंडा का टेप लगा दो, चुपचाप बैठो, थोड़ी देर और बैठो। समझ में को नहीं आया सत्संग चल रही है? एकदम चुप होकर बैठो। जब मालिक को सब खेल पता है, मालिक को यह भी पता था कि काल लेके जाएगा तो किस तरीके से जीव के साथ में छल करेगा, ऐसा थोड़ी नहीं पता था। और मालिक को यह भी पता है कि जीव को यहां से कैसे निकालना। बस समय का इंतजार, और जब समय आया मालिक ने अपना सिलसिला शुरू कर दिया, यानी जीव को निकालना ठान दिया। अब इसको अगर समझो कि जीव अगर अपने बलबूते से चाहे कि मैं निकल पड़ूं, तो ये ऐसी गुत्थम गुत्थी है कि जीव के बस की बात ही नहीं। जितना प्रयास करेगा और उलझता चला जाएगा। और इसी को अगर मालिक चाहे, बहुत इजी वे में मालिक यहां से हमको निकाल के अपना देश वापिस गा सकता है। इसके लिए जरा सोचो, जैसे पहले जमाने के अंदर में वो एक एल्यूमिनियम तार का पजल होता था, देखा हुआ मेले में दिखता था, ऐसे गोल गोल मकड़ी का जाला जैसा बना रहता था, उसमें एक ऐसे अलग से घुसा रहता था कि अब इसमें से इसको निकालो, वो अलग वाली चीज को। बच्चों के हाथ में रहता था, बेचारे सुबह से रात करते रहते थे, मजाला निकल जाए। लेकिन जिसने उसको बनाया था, उसको जो यानी जो बेचता है वहां पर, यूं ये देखो ये निकल गया,
फिर उसको यूं फंसा के छोड़ देता है, लो तुम निकालो। ऐसे यहां काल माया की रचना बनी है और मालिक जानता है, देख रहा है कि कैसे काल ने जीव को घसा हुआ है। और मालिक के लिए जिस दिन उस मालिक सोच लेगा यहां से इस जीव को निकालना, इस सूरत को यहां से हटाना, बस मालिक के चक्कर में आना चाहिए। जिसके लिए महाराज ने गटकी पोथी में जैसे दिया है कि वो सूरत आनी चाहिए मालिक के प्रेम अंकुरे में। जो उनके प्रेम अंकुरे में आ गई उसको तो मालिक ठीक निकाल देता है, और जो उनके अंकुरे में आने से छिटकती रहती है, यानी उनको धारती ही नहीं, भोगों में ही अपने आप को रची रखती है। ऐसे में अपन अब अगर बैठ करके अब मालिक को दोष दें कि मालिक के लिए क्या मुश्किल है, मालिक के लिए क्या नामुमकिन है, क्यों नहीं कर लेता है, तो इतनी तो अपने आप को करो, अपने आप को हवाले तो मालिक के करो, यानी उनसे जुड़ो तो सही। उसके बाद देखो कितनी व्यू चक्र यहां का इनका बनाया हुआ, यानी इस तरीके से बना हुआ है कि कोई सूरत निकल ही नहीं सकती। यही शब्द वार्तिक में स्वामी जी महाराज ने यहां की रचना के लिए दिए हैं। लेकिन जो सूरत संतों की शरण से जुड़ गई, निकल ही नहीं सकती, उस शब्द को विच्छेद करके ठीक निकाल देते। और मालिक की मेहर दया कहनी चाहिए कि हम लोगों को ऐसे मालिक के कुल के अवतार का संपर्क मिला कि हम बेफिक्र होकर के इस सोच से जुड़ सकते हैं कि हमारा तो निस्तारा होगा, अब हम यहां से निकलेंगे, अब तो सीधे मालिक के देश पहुंचे, यानी अपने घर पहुंचे। इसलिए कहीं ना कहीं मालिक जैसे जैसे कहता है वैसे वैसे आगे बढ़ते चले। फिर देखो लीला मालिक की कि काल कैसे छकता रहता है और हम कैसे इधर से निकल करके मालिक की गोद में अपने आप को पाते हैं। करो स्वामी से सच्चा प्यारा, देखो उसका खेल पारा। यही थी बेर जो यार था आज था की स्थिति कहीं रखे थे, बट बार बार उठन 4 बार तोड़ गया थान समझ थांग वास्ते उचित कोनी। करो स्वामी से सच्चा प्यारा, देखो उसका खेल पारा, लागेगा ये जगत सारा, काल माया का बना पसारा, लागेगा ये जगत सारा, काल माया का बना पसारा, सतगुरु की संगत में लग कर गाना राधा स्वामी प्यारे, वही तेरा लगावे पार, स्वामी तेरा लगावे पार, सतगुरु की संगत में लग कर गाना राधा स्वामी प्यारे, वही तेरा लगावे पार, स्वामी तेरा लगावे पार, स्वामी ने खेल रचाया, सब उसके आधार, वो
जैसे बात सत्संग शुरू में की, जैसे जैसे कहे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे जो जो वचन मालिक हैं अपने आप सत्य अपनी जिंदगी में परखने का एक मौका मिलता जाता है कि देखो मालिक ने कहा था ऐसा होगा, देखो हो रहा है। और जब तक आगे ही नहीं बढ़ेंगे वास्तविकता से रूबरू कैसे होगा? इसको ऐसे समझो जैसे फिजिक्स लेबोरेटरी वगैरह होती है, उसमें आपको बताया जाता है ऐसा करो फिर देखो ऐसा होगा। जब तक आप वैसा करोगे ही नहीं आपको बना हुआ स्वरूप कहां से दिखेगा? तब तक तो आपके लिए वो एक कल्पना मात्र है, क्या पता होता है कि नहीं होता है। जबकि सच्चाई ये है कि होता है, लेकिन उसके लिए आपको वैसे दौर से अपने आप को निकालना पड़ता है। ऐसी सत्संगी हैं मालिक के वचनों में प्रतीत लानी चाहिए और अपने आप को मन में दृढ़ता से धारना चाहिए, मुझे तो वास्तविक स्वरूप के साथ अपने आप को जोड़ना है, लखना है उस चीज को, और फिर मालिक के वचनों के अनुसार आगे बढ़ते चलो। मालिक बोलता ऐसे, दुनिया में ऐसे, मालिक बोलता नाम के साथ ऐसे वैसे, फिर देखो आगे का रिजल्ट सामने आता है, यानी मालिक की सन्मुखता मिलती है, नहीं मिलता है, प्रत्यक्ष दिखे। चखना चाहे शब्द से, रखना चाहे मान, दोनों का मन बन सके पहले लीजिए जान। चखना चाहे रखना चाहे मान, दोनों का मन बन सके पहले लीजिए जान। नाम नशा चाखन करे, मान नशा चाहे कब ना मिले रवि रजनी एक नाम नशा चाखन करे, मान नशा चाहे दोनों कब ना मिले रवि रजनी एक मानवार दे गुरु पर सिर पर उनको डार, वे देंगे कोई नाम रस हो जावे शरदा। मानवार दे गुरु इससे खुलासा तरीके से कि आज मालिक को हासिल करने के लिए हमको अपनी सोच से निकल करके मालिक की सोच में जुड़ना ही पड़ेगा। चाहिए की बात नहीं, पड़ेगा अगर मिलना है तो। जब तक अपनी सोच के साथ गठियाते रहेंगे
तब तक कदम मालिक की ओर बढ़ते ही हैं। हम चाहे मन में सोच लें कि हम बढ़ रहे हैं, लेकिन वहीं के वहीं चिपके रहते। जैसे क्या दिया कि जो तुम आपा ठान रहे, अपने आप की सोच के साथ जुड़े रहोगे, नित्य करे सत्संग, चाहे रोज की सत्संग। चूंकि सोच को छोड़ा नहीं, अपनी सोच को, मालिक की सोच को अपने साथ जोड़ा नहीं, तो क्या दिया, काली कंबल ना चढ़े कबो दूजा, उसको लाख गर्म पानी में निकालो, लाख उसके ऊपर दूसरे रंग चढ़ाओ, अपना रंग कभी नहीं छूटता। हम अपनी सोच से जुड़े रहेंगे, चाहेंगे कि सूरत सिमट जावे, कि अंतर में शब्द का आधार मिल जाए, कि मालिक का स्वरूप दर्शन मिल जाए। कहां से? कहा यहां घाट छूटेगा, ये घाट तक पहुंचोगे तब तो। और यहां ऐसे खूंटे बांध के छोड़ दिए, हम तो इसको छोड़ना ही नहीं चाहते। कोई से भी अंग में अपने आप का परिवर्तन नहीं चाहते, हम तो जैसे वैसे ही रहेंगे। ऐसे तक लोग बोलते हैं। कौन? सत्संगी। आज उनको मालिक का क्या एहसास मिल सकता है कि वो मालिक का स्वरूप क्या होता है, या मालिक का नाम का क्या होता है? उनके लिए तो एक तरीके से को सिर्फ कल्पना कल्पना कल्पना, और इसी में जिंदगी चली जाती है। इसलिए कहीं हमको मन की धारणा छोड़नी पड़ेगी, मालिक की धारणा अपने से जोड़ करके फिर उधर अपने आप को कदम दर कदम बढ़ाते चलो। देखो हर बात जो मालिक की है कैसे हमारे ऊपर अप्लाई होती है। यानी हम कहां से दुनियादारी जीवन से हट करके गुरुमुखता तक अपने आप को लाता है कि जो मालिक को पसंद होता है, और जो मालिक को पसंद हो गया, मालिक तो उस पर कुर्बान है। यहां तक अपने तो दिया हो ग्रंथों में कि मालिक के पन का बन जाता है। ऐसी अद्भुत लीला संत करती है, लेकिन उन्हीं के लिए जो परिवर्तन देते हैं, मालिक के साथ साक्षात चाहते हैं। सत्संग रस ना पा सके, अंतर रस कस पाए, आपा सिर से डाल दे, सतगुरु के गुण गाए। सत्संग रस ना पा सके, अंतर रस कस पाए, आपा सिर से डाल दे, सतगुरु के गुण गाए। जो आपा नहीं डाल सके, काल तोड़ेगा पीर, बड़े बड़े यहाँ हो गए, उनको लेना दे। जो आपा नहीं डाल सके, काल तोड़ेगा पीर, बड़े बड़े यहाँ हो गए, उनको लेना दे। मान किसी का ना चले, काल मान को खाए, जो कोई बच ना चले, सतगुरु की शरणा। मान किसी का ना चले, काल मान को खाए, जो कोई बच ना चले, सतगुरु की शरणा। अब है मौका बावरे, यार देना सिर बारे, सतगुरु चरणों को बच जाएगी माँ। अब है मौका बावरे, यार देना सिर बारे, सतगुरु चरणों को बच जाएगी माँ। कुल मालिक सबसे बड़ा, राम स्वामी दीन दयाल, जो आपे को डाल दे, कर दे माला। कुल मालिक सबसे बड़ा, राम स्वामी दीन दयाल, जो
पापे को डाल दे, कर दे माला शब्द की नामत साथ ले, सतपुरुष जग आवे, सतगुरु रूप को ग्रहण करे, देता सबको शब्द की नामत साथ ले, सतपुरुष जग आवे, सतगुरु रूप को ग्रहण करे, देता सबको अहंकार से भरा पूरा जिनका पात्र, वे कैसे हम भर सके नाम स्वरूपी का, अहंकार से भरा पूरा जिनका पात्र, वे कैसे हम भर सके नाम स्वरूपी का। राधा